गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, जहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपके एग्जाम में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में। तो इसमें दोस्तों आप लोग सबसे पहले देखिए उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जिनका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो क्योंकि दोस्तों स्विट्जरलैंड धरती का स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जिनका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसमें पहला संगठन आप लोग ध्यान में रखिएगा WHO, या इसको बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO की स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में, और वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। तो यहाँ पर दोस्तों WHO के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम थोड़ा उल्टा है, इसलिए आप लोग बस डॉक्टर टेड्रोस ध्यान में रखिएगा। इससे ऑप्शन में यदि ये आएगा तो वहाँ से काम हो जाएगा डॉक्टर टेड्रोस से। तो WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। और WHO का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वो है दोस्तों विश्व मौसम संगठन, या इसी को कहा जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या शॉर्ट में WMO। और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और विश्व मौसम संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो भी है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वो है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, या इसी को कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या शॉर्ट में WTO। तो विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, या शॉर्ट में इसे बोला जाता है UNHCR। इसकी स्थापना होती है 1950 में, और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या इसे कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या शॉर्ट में हो गया ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1919 में, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो
बस आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इसकी स्थापना होती है 1863 में। और रेड क्रॉस या जिसे शॉर्ट में बोला जाता है दोस्तों ICRC, तो ये तो आएगा नहीं, बस आप लोग ध्यान में रखिएगा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस दिखते ही आप लोग बस ध्यान में रखिएगा कि इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो वो होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और शॉर्ट में हो गया WEF। तो WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या जिसे विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो भी है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में तो है, लेकिन वो जिनेवा में न होकर कहाँ पर है, तो वो है लुसाने में। और वो ऑर्गेनाइजेशन है IOC या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या जिसे शॉर्ट में बोला जाता है IOC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। बाकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1894 में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष या चेयरमैन हुए दोस्तों डेमेट्रियस विकिलेस। फिर वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की चेयरमैन है दोस्तों किस्ट्री कोवेंट्री। और ये किस्ट्री कोवेंट्री दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष या चेयरमैन है किस्ट्री कोवेंट्री, और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं। और किस्ट्री कोवेंट्री का संबंध है दोस्तों जिम्बाब्वे से, और ये जिम्बाब्वे के लिए दोस्तों तैराकी में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि IOC या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना होती है 1894 में, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और पहले जो अध्यक्ष हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, उनका नाम था दोस्तों डेमेट्रियस विकिलेस। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं किस्ट्री कोवेंट्री। और ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला हैं, और इनका संबंध है जिम्बाब्वे से। तो ये तो हो गया दोस्तों उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बाकी एक है IOC, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद आप लोग देखिए उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना, ऑस्ट्रिया में। तो इसमें सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा IAEA, मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, या जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वियना, ऑस्ट्रिया में। बाकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1957 में। फिर इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये है दोस्तों ओपेक, जिसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या जिसे हिंदी में कहा जाता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो ओपेक, या जिसे कहा जाता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1960 में। बाकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। फिर इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा UNIDO, या इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसे हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी स्थापना होती है 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो भी है दोस्तों वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके बाद आप लोग देखिए उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जिनका हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्थित है यूएसए, या जिसे कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूएसए या अमेरिका में दोस्तों दो स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हेडक्वार्टर स्थित है, और वो है एक तो वाशिंगटन डीसी और दूसरा है न्यूयॉर्क। तो सबसे पहले देखिए आप लोग ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। तो इसमें पहला संस्थान आप लोग ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड बैंक, या जिसे विश्व बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना होती है 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। फिर अगला है IMF, और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या इसे हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसकी स्थापना होती है 1944 में, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी है वाशिंगटन डीसी में। तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का या संगठनों का हेडक्वार्टर है, और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला हो गया वर्ल्ड बैंक, और दूसरा है IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वॉशिंगटन डीसी के बाद आप लोग देखिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है न्यूयॉर्क में। तो इसमें सबसे पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा UNO, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संगठन। और UNO की स्थापना होती है 1945 में। बाकी दोस्तों अगर कहीं पर लिखा आ जाए संयुक्त राष्ट्र या UN, मतलब यूनाइटेड नेशन, तो ये भी दोस्तों यही है, इसकी भी स्थापना हुई थी 1945 में। तो UNO या UN कुछ भी आ जाए तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना है 1945 में। और UNO की स्थापना दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये कई बार आया है एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि UNO या जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसकी स्थापना होती है 1945 में। फिर यहां से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा UNSC, या जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो UNSC या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके दोस्तों जो कुल सदस्य देशों की संख्या है वो है 15, और इसमें 5 ऐसे देश हैं जो कि दोस्तों अस्थाई या परमानेंट सदस्य देश हैं UNSC के। बाकी 10 ऐसे देश होते हैं जो कि अस्थाई सदस्य देश होते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई या परमानेंट सदस्य देश हैं उनका नाम। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है रूस, चौथा है चीन, और पांचवा है फ्रांस। और रूस से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना दोस्तों 1991 में। इसके पहले इसके स्थान पर होता था USSR। और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना 1971 में, और इसके पहले इसके स्थान पर होता था वियतनाम। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद
कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसा कि हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, बाकी 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो ये जो 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। मतलब हर 2 वर्ष में ये जो अस्थायी सदस्य देश होते हैं इनको बदल दिया जाता है। बाकी भारत दोस्तों कभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूएनएससी या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी या परमानेंट सदस्य नहीं बन पाया है। बाकी भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कई बार दोस्तों अस्थायी सदस्य बना है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत कभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी या परमानेंट सदस्य नहीं बना है। बाकी भारत यूएनएससी का कई बार अस्थायी सदस्य बना है। फिर इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए या अमेरिका में है। तो वो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, या जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और शॉर्ट में इसी को बोला जाता है UNFPA। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यूयॉर्क में। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा यूनिसेफ, या जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो यूनिसेफ या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यह दोस्तों ऐसी एजेंसी है जो बच्चों और माताओं के कल्याण के लिए काम करती है, और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1946 में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दोस्तों कैथरीन रसेल। तो कैथरीन रसेल इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनिसेफ की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ ये दोस्तों बच्चों और माताओं के कल्याण के लिए काम करती है। फिर इसके बाद दोस्तों कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा एवं उनके मुख्यालयों को भी ध्यान में रखिएगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें पहला है आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, या जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1909 में, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वो है दोस्तों दुबई में। और दुबई से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ करता था? तो वो हुआ करता था दोस्तों लंदन में। फिर लंदन से ट्रांसफ़र कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर दुबई में। बाकी आईसीसी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं दोस्तों, उनका नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, और वे हैं जैसा। तो आईसीसी से इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इसकी स्थापना होती है 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसके वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष हैं जयशाह जी। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा इंटरपोल। और इंटरपोल दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसकी स्थापना होती है 1923 में, और इंटरपोल को कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में हो गया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। तो इंटरपोल से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना होती है 1923 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में। इसके बाद अगला है FAO, या जिसे कहा जाता है दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में हो गया खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना होती है 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। इसके बाद अगला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा ICJ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1945 में, और ICJ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वो है द हेग नीदरलैंड में।
द हेग नीदरलैंड। तो ICJ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार आता है सभी एग्जामों में। तो ICJ इसकी स्थापना होती है 1945 में, और इसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है द हेग नीदरलैंड में। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन है ADB, या जिसे कहा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक हिंदी में। तो ADB इसकी स्थापना होती है 1966 में, और ADB या एशियाई विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है दोस्तों मनीला, फिलीपींस में। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आपको ध्यान में रखना है UNEP। और UNEP ये है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो UNEP या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1972 में, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नैरोबी, केनिया में। इसके बाद अगला है अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकी संघ। और अफ्रीकन यूनियन, या जिसे शॉर्ट में AU कहा जाता है, इसकी स्थापना होती है 2002 में, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्थित है आदिस अबाबा, यूथोपिया में। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा नाटो। और नाटो की स्थापना होती है दोस्तों 1949 में, और नाटो का फुल फॉर्म हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हिंदी में कहा जाता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो नाटो की स्थापना होती है 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा अरब लीग, या इसी को कहा जाता है लीग ऑफ अरब स्टेट्स या अरब देशों का संघ। तो अरब लीग की स्थापना होती है दोस्तों 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्थित है काहिरा, मिस्र में। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा G20, जहां पर G का मतलब है दोस्तों ग्रुप या समूह। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों कि G20 में G का मतलब क्या है। तो G20 में G का अर्थ है ग्रुप या समूह। बाकी G20 से आप लोग पहला पॉइंट यह ध्यान में रखिएगा कि G20 दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का एक समूह है, और G20 देशों का जो समूह बना दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1999 में। बाकी G20 के सदस्यों में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि G20 के सदस्यों में है दोस्तों कुल 19 देश और 2 संगठन। और ये कौन कौन से संगठन हैं, तो एक है दोस्तों यूरोपियन यूनियन, और एक है अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीका संघ जो दोस्तों G20 का हिस्सा बना, ये कब बना, तो ये बना 2023 में। तो इस प्रकार से अब G20 में कुल सदस्य कितने हैं G20 के वर्तमान समय में, तो वो है 21 सदस्य। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में G20 के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 21, क्योंकि 2023 में अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकन संघ इसमें शामिल हुआ है। इसलिए अब G20 देशों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो वो है 21। बाकी भारत के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत G20 जो देशों का समूह है उसका हिस्सा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो G20 से इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा G7। और G7 में जो G है दोस्तों, यहाँ पर भी मतलब है क्या, तो G का मतलब है ग्रुप या समूह। तो G7 या 7 देशों का समूह।
तो G7 से आपको पहला पॉइंट यह ध्यान में रखना है कि G7 दुनिया के सबसे विकसित या डेवलप्ड देशों का एक समूह है और G7 की शुरुआत होती है दोस्तों 1975 में। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसे G6 के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसमें कनाडा शामिल हो गया, तब से ये हो गया दोस्तों G7। बाकी G7 के जो 7 सदस्य देश हैं उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो G7 के जो 7 सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है दोस्तों USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी, पांचवा है इटली, छठा है जापान और सातवां है कनाडा। तो ये G7 के 7 सदस्य देश हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी नोट्स में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे कि G7 का पहले दोस्तों रूस भी हिस्सा हुआ करता था, तब इसे G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में 2014 में रूस को इस संगठन से निकाल दिया गया। तब से दोस्तों G7 के कुल सदस्य देशों की संख्या हो गई 7 और इसका नाम हो गया G7। बाकी G7 का कोई भी अस्थाई मुख्यालय या हेडक्वार्टर नहीं है। इतनी बात आप लोग G7 से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय संगठन आप लोग ध्यान में रखिएगा, सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जो कि है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या जिसे हिंदी में कहा जाता है दक्षिण एशिया के देशों का संगठन। तो सार्क जिसकी स्थापना होती है दोस्तों 8 दिसंबर 1985 में, और सार्क देशों का जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों काठमांडू नेपाल में। तो सार्क देशों का जो संगठन है उसको कहा जाता है दक्षिण एशिया के देशों का संगठन, और इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्थित है काठमांडू नेपाल में। बाकी सार्क देशों का जो संगठन है दोस्तों उसमें कुल 8 देश शामिल हैं, और इन देशों का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसमें वो 8 देश कौन कौन से हैं जो कि सार्क में शामिल हैं, तो वो है दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स। बाकी एक है दोस्तों अफगानिस्तान, और ये सार्क का सदस्य बना दोस्तों 2007 में। तो ये 8 देश हैं दोस्तों जो कि सार्क के सदस्य देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान। बाकी अफगानिस्तान जो कि सार्क का सदस्य बना दोस्तों 2007 में, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अफगानिस्तान सार्क का कब सदस्य बना, तो वो बना 2007 में। फिर नोट्स में आप लोग कुछ और पॉइंट सार्क से संबंधित ध्यान में रखिएगा। तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो वो हुआ दोस्तों ढाका बांग्लादेश में। और सार्क दिवस को हम लोग हर वर्ष कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 8 दिसंबर को। बाकी सार्क देशों का जो संगठन है उसकी आधिकारिक या ऑफिशियल लैंग्वेज या भाषा क्या है, तो वो है अंग्रेजी। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों आसियान देशों का समूह, जहां पर आसियान मतलब हो गया दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन या समूह, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान जो देशों का संगठन या समूह बना उसकी स्थापना कब हुई, तो वो हुई दोस्तों 8 अगस्त 1967 को, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है, तो वह है जकार्ता इंडोनेशिया में। और आसियान जो संगठन है इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, तो वो है 10। बाकी भारत दोस्तों आसियान का सदस्य देश नहीं है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आसियान का सदस्य भारत है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आसियान या जिसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन, इसका हिस्सा भारत है कि नहीं, तो भारत इसका हिस्सा या सदस्य नहीं है।
इसके बाद अगला महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ब्रिक्स कंट्रीज या ब्रिक्स देशों का समूह। तो ब्रिक्स से सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ब्रिक्स एक उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और ब्रिक्स का पहला जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों, वो किया गया रूस में 2009 में। तो ब्रिक्स यह एक उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और इसका पहला सम्मेलन हुआ रूस में 2009 में। और ब्रिक्स का पहले नाम हुआ करता था ब्रिक, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। तो जब से दोस्तों इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया 2010 में, तब से ब्रिक का नाम हो गया ब्रिक्स, क्योंकि यस का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। तो इसका पहले नाम था ब्रिक, बाद में जब 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तब इसका नाम हो गया ब्रिक्स। बाकी ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं दोस्तों, उनकी संख्या है 5। और ये कौन कौन से देश हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ब्रिक्स में शामिल जो देश हैं या ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं, वो हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बाकी वर्तमान समय में दोस्तों ब्रिक्स के जो कुल देशों की संख्या है, सदस्य देशों की संख्या है, वो है 10। और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या में बढ़ोतरी की गई दोस्तों, वो की गई 2024 में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान समय में ब्रिक्स देशों का जो संगठन या समूह है, उसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, तो वो हैं 10। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिसमें 5 तो दोस्तों जो संस्थापक सदस्य देश हैं और बाकी 5 की बढ़ोतरी की गई है 2024 में। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे, बिम्स्टेक, या इसी को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों का संगठन। तो बिम्स्टेक, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1997 में। और बिम्स्टेक का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है ढाका, बांग्लादेश में। और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 7। तो ये कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि दोस्तों बिम्स्टेक के सदस्य हैं, तो वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो वो है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। तो इतना दोस्तों आप लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन या ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग देखिए प्रमुख राष्ट्रीय या नेशनल संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रमुख राष्ट्रीय संगठन में दोस्तों आप लोग सबसे पहला नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रीय संगठन ध्यान में रखिएगा, जो कि है आरबीआई, या इसी को कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना होती है 1935 में और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। और वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष या गवर्नर महोदय हैं संजय मल्होत्रा जी। और संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के गवर्नर किस नंबर के हैं, तो वो हैं 26वें। तो पहला राष्ट्रीय संगठन आप लोग ध्यान में रखेंगे आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है मुंबई में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, और ये हैं 26वें गवर्नर आरबीआई के। फिर अगला राष्ट्रीय संगठन आपको ध्यान में रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय निर्वाचन आयोग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो वो ही दोस्तों 1950 में। और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं श्री ज्ञानेश कुमार। बाकी एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग से, कि भारतीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी दोस्तों रमा देवी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो वो थी रमा देवी। बाकी वर्तमान में दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं श्री ज्ञानेश कुमार।
इसके बाद अगला राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय से आपको पहला पॉइंट यह ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो वो हुई 1950 में। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है वो कौन है, तो वो है दोस्तों न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। बाकी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो वो थी दोस्तों फातिमा बीबी। और इनका संबंध कहाँ से था, तो वो थी दोस्तों केरल की। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, तो वो बनी फातिमा बीबी जो कि थी केरल की। बाकी अभी तक दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। सिर्फ महिला न्यायाधीश बनी है और उसमें पहली कौन थी, तो वो थी फातिमा बीबी। बाकी कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है महिला, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे नीति आयोग, या नीति आयोग का फुल फॉर्म भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आप लोग ध्यान में रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये पेन से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, बाकी जो बोल रहे हैं आप लोग उससे नोट कर लीजिएगा। तो इसमें नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 2015 में। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन का स्थान लेता है, तो ये लेता है दोस्तों प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की। और योजना आयोग कब बना था, तो वो बना था 15 मार्च 1950 को। तो बाद में दोस्तों जब पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सब बता देंगे और डिटेल में। बाकी यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नीति आयोग इसकी स्थापना होती है 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री महोदय। बाकी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं सुमन बेरी। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो कौन है, तो वो हैं निधि छिब्बर। इसके बाद अगला राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1988 में। बाकी इसे दोस्तों वैधानिक निकाय बनाया गया 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं मधाबी पुरी। तो सेबी से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सेबी का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और सेबी का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। तो सेबी या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1988 में, और इसे वैधानिक निकाय बनाया गया 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मधाबी पुरी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों वित्त आयोग। तो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन, इसकी स्थापना होती है 1951 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों दिल्ली में। और वर्तमान में वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। इसके बाद अगला राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा इसरो, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना हुई दोस्तों भारत में 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। और वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस शोभनाथ। तो इसरो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं
हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा DRDO, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO इसका फुल फॉर्म हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1958 में और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे शॉर्ट में CVC कहा जाता है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1964 में और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग के चेयरमैन या अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। और इसका कार्य क्या है दोस्तों, तो यह एक एंटी करप्शन बॉडी है, मतलब यह भ्रष्टाचार की जांच करता है जो कि किया जाता है नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना होती है 1964 में और यह क्या करता है, तो यह भ्रष्टाचार की जांच करता है। तो इस प्रकार से यह एक हो गया एंटी करप्शन बॉडी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। फिर इसके बाद अगला राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या CBI, या इसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या CBI की स्थापना हुई दोस्तों 1963 में और इसका भी मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में। और इसके डायरेक्टर या निदेशक कौन हैं, तो वो हैं प्रवीण सूद। इसके बाद अगला है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय जांच एजेंसी या शॉर्ट में हो गया NIC। तो NIC या केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना हुई दोस्तों 2008 में और इसकी स्थापना दोस्तों हुई कब, तो जब दोस्तों ताज में अटैक किया गया, उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या केंद्रीय जांच एजेंसी को बनाया गया 2008 में और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। बाकी इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं तो वो हैं दिनकर गुप्ता जी। इसके बाद अगला राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1993 में और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन या अध्यक्ष हैं अरुण मिश्रा जी। इसके बाद अगला है नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म दोस्तों इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1982 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। इसके बाद अगला राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या FSSAI या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 2008 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में। इसके बाद अगला है भारतीय खाद्य निगम या जिसे कहा जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या FCI। इसकी स्थापना हुई 1965 में और इसका भी मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में। इसके बाद अगला है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या LIC और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC। इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1956 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका भी है मुंबई में। इसके बाद अगला दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और ये है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे शॉर्ट में
ट्राई बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1997 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन या अध्यक्ष हैं अनिल कपूर जी। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या NHAI। इसकी स्थापना होती है 1988 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका भी हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। इसके बाद अगला है दोस्तों SIDBI या जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है लखनऊ में। तो SIDBI या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ये हो दोस्तों इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अपने यूपी लखनऊ में। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। इतना यदि आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों जो भी हम लोगों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालयों को पढ़ा उसे आप लोग इन 30 MCQs में देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क देशों का जो संगठन या जो समूह बना है दोस्तों उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है काठमांडू नेपाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आसियान देशों का जो समूह बना है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिम्स्टेक देशों का जो समूह है उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है दोस्तों ढाका बांग्लादेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से आएगा जिसे आप लोग आराम से एकदम कर लेंगे। यदि आपको जो ऊपर पॉइंट बताया गया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर या मुख्यालयों से वो बढ़िया से याद है। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक और IMF इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आ गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है वाशिंगटन DC अमेरिका में। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है दोस्तों पेरिस में, जो कि है ऑप्शन नंबर A में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ इसका मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है दोस्तों रोम इटली में। इसके बाद अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या ILO इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर? तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है दोस्तों मुंबई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या SEBI इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका भी मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फूड
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एफसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एफसीआई, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके बाद अगला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या FSSAI, इसका मुख्यालय है दोस्तों दिल्ली में। इसके बाद अगला है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राई का मुख्यालय है दोस्तों दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DRDO, इसका मुख्यालय भी है दोस्तों नई दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। इसके बाद अगला है SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो लघु विकास बैंक है दोस्तों, इसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है दोस्तों मनीला में, फिलीपींस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है दोस्तों शंघाई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों द हेग, नीदरलैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय स्थित है दोस्तों वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय है दोस्तों वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO या विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा इंटरपोल। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों लियोन में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। फिर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को जमकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।